Hello students, today I am explaining you the structure of plasma membrane and its function and there are three models which we have studied. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो क्या होती है और उसको सबसे पहले किसने स्टडी किया था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सबसे पहले स्टडी किया था नागेली एंड क्रेमर ने, बाद में इसे प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी नाम दिया गया। सेल मेम्ब्रेन जो होती है इसकी जो डिटेल स्ट्रक्चर को स्टडी किया था वो बहुत बाद में किया था। पहले क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं था तो इसकी डिटेल स्ट्रक्चर जो थी वो हमने स्टडी नहीं की थी, लेकिन बाद में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया था तो उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इंटरनल स्ट्रक्चर देखा गया और उसकी फिर केमिकल स्ट्रक्चर को भी एक्सप्लेन किया गया। पहले इतना ज्यादा सिर्फ केमिकल स्ट्रक्चर पर ही फोकस किया गया था और उसके अकॉर्डिंग जो स्टडी की गई थी वो इरिथ्रोसाइट सेल या जिसे हम आरबीसी सेल कहते हैं उसके ऊपर सबसे पहले इसको स्टडी किया था, यानी उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टडी पहले किया था और उसके अकॉर्डिंग ये बताया गया। ये सारी चीजें जो थी 1950 से बात की है। पहले इसकी स्ट्रक्चर इतनी डिटेल में नहीं थी, पहले सिर्फ हम केमिकल स्ट्रक्चर की बात करते थे। तो फर्स्ट जो इसको स्टडी किया था वो आरबीसी सेल में किया था और इसके अकॉर्डिंग ये बताया गया कुछ पॉइंट्स थे जो पहले ये बताए गए थे केमिकल स्ट्रक्चर के अंदर कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सिर्फ लिपिड की बनी होती है। लिपिड भी फॉस्फोग्लिसराइड टाइप का होता है एंड ये जो लिपिड की लेयर होती है ये बाई लेयर होती है, यानी ये 2 लेयर से मिलकर बनी होती है। जो लिपिड की लेयर होती है इसमें जो लिपिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर स्पेसिफिक होती है। इसमें एक हेड और टेल पार्ट होता है। अगर हम लिपिड के स्ट्रक्चर को देखें तो लिपिड के स्ट्रक्चर को टेडपोल स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं हम, और इस टेडपोल स्ट्रक्चर के अंदर एक टेल होती है और एक हेड होता है। हेड जो होता है वो आयनिक कंपाउंड से मिलकर बना होता है एंड इट इज हाइड्रोफिलिक। ये हाइड्रोफिलिक होता है यानी ये वाटर के अंदर डिसॉल्व होता है, और जो टेल पार्ट होता है इट इज द हाइड्रोफोबिक पार्ट और ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। तो लिपिड की बाइलेयर जो होती है वो इन मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है और अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर और जो स्टडी जब की गई थी तो ये बताया गया कि इसमें हेड वाला जो पार्ट होता है यानी जो हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड होता है और जो टेल वाला पार्ट होता है वो इनर साइड में होता है। लेकिन लेटर ऑन जब इसको डिटेल स्टडी किया गया तो बाद में ये भी बताया गया कि लिपिड के अलावा इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी होता है और कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन मॉलिक्यूल भी मिलते हैं। ये बाद में बताया गया, लेकिन अलग अलग सेल के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड की जो क्वांटिटी होती है वो अलग अलग होती है। अगर हम आरबीसी की बात करें तो आरबीसी में 52% तो होता है प्रोटीन, स्टडी जब किया गया था, एंड 40% इसके अंदर होते हैं लिपिड मॉलिक्यूल, लिपिड की लेयर होती है। तो पहले वाली स्ट्रक्चर इस तरीके से बताई गई थी इस पे, लेकिन बाद में इस स्ट्रक्चर को अलग अलग मॉडल के नाम से हमने स्टडी किया। तो इसके बेसिकली 3 मॉडल्स हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को समझाते हैं और इन मॉडल में से भी जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है दैट इज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो पहले हम इन तीनों मॉडल्स के बारे में देखें कौन कौन से मॉडल हैं। तो फर्स्ट मॉडल जो है हमारा इसका सैंडविच मॉडल है। ये सैंडविच मॉडल के नाम से जाना जाता है। दूसरा मॉडल है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल एंड थर्ड इज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इनमें से जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। तो पहले हम बात करते हैं सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल जो था वो डेनियल एंड डेवसन ने दिया था और इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर होती है वो सैंडविच की तरह होती है। सैंडविच के जो हमने देखा कि 2 ब्रेड्स के बीच में हम क्या रखते हैं, फिलिंग रखते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर जो ब्रेड का रोल प्ले करेगा वो प्रोटीन है और इन 2 प्रोटीन लेयर के बीच में लिपिड की बाई लेयर प्रेजेंट होती है। इस तरह का मॉडल जो था दैट इज कॉल्ड सैंडविच मॉडल, यानी फर्स्ट लेयर ये प्रोटीन की बनी हुई है, नीचे वाली लेयर ये भी प्रोटीन की बनी हुई है और इन दोनों लेयर्स के बीच में 2 लेयर जो बाई लेयर है वो किसकी है, वो लिपिड मॉलिक्यूल की इस तरीके से होती है। तो ये मॉडल ये बताता है कि 2 लेयर के बीच में प्रोटीन की में लिपिड की बाई लेयर प्रेजेंट होती है। इसमें लिपिड के मॉलिक्यूल्स आप देख रहे हैं, हेड बाहर की तरफ है और इनकी जो टेल है वो अंदर की तरफ होती है। सेम यही चीज बताई थी। और इसका जो विड्थ होता है यानी जो इसकी थिकनेस थी वो 20 एंगस्ट्रॉम तो थी प्रोटीन की एंड 35 एंगस्ट्रॉम जो थी वो थी लिपिड की। तो टोटल जो मेम्ब्रेन की थिकनेस थी वो कितनी मानी गई, 75 एंगस्ट्रॉम तक मानी गई। तो ये वाला मॉडल जो था ये सैंडविच मॉडल है जो कि 75 एंगस्ट्रॉम
थिकनेस बताता है और इसमें दो प्रोटीन की लेयर के बीच में एक बाइलेयर जो थी वो हमारी लिपिड की थी। तो ये फर्स्ट मॉडल सैंडविच मॉडल था। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो दिया था वो रॉबर्टसन ने दिया था। एंड रॉबर्टसन ने ये भी बोला कि जो मेम्ब्रेन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो लिपिड की और प्रोटीन की बनी हुई होती है। 75 एंगस्ट्रॉम ही उसकी थिकनेस होती है, बट इट इज अ सिंगल लेयर। उन्होंने ये बताया कि ये जो लेयर होती है वो सिंगल होती है। यूनिट मेम्ब्रेन का मतलब ही क्या है? सिंगल। और आज भी हम देखते हैं कि हमारे जितने भी ऑर्गेनल्स हैं कई तरह के हैं जिनमें डबल और सिंगल वाले हैं। तो सिंगल वाले जितने भी हैं जैसे गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, उनमें कौन सी लेयर होती है? वो यूनिट मेम्ब्रेन मानी जाती है। यूनिट मेम्ब्रेन का मतलब यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ एक सिंगल लेयर होती है, लेकिन ये प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। ये मॉडल हमें दिया था रॉबर्टसन ने और इसे हम यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहते हैं। लास्ट मॉडल जो हम बात कर रहे हैं दैट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इट इज द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल। ये मॉडल ही एक्सेप्ट किया गया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में और ये दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने। इस मॉडल को सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था और इस मॉडल का ही डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। इसमें कुछ चीजें अलग बताई गई थी। यही बोला है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है वो किसकी बनी होती है? उसमें प्रोटीन होता है, लिपिड होता है और कार्बोहाइड्रेट भी होता है। मेनली हम बात यहाँ पे प्रोटीन और लिपिड की करेंगे, लेकिन स्ट्रक्चर थोड़ी सी अलग बताई गई थी। इसका इमेजिनेशन भी किया गया था किस तरीके से कि जैसे सी के अंदर आइसबर्ग्स होते हैं उस तरह से स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बताई। इसमें जो सी के अंदर वाटर है वो रिप्रेजेंट करता है लिपिड के मॉलिक्यूल्स को और इसके अंदर जो बीच बीच में आइसबर्ग्स होते हैं वो प्रोटीन मॉलिक्यूल को रिजेंबल करते हैं। इसी की एक और इमेजिनेशन दी गई थी यहाँ इंडिया के अंदर भी हम इसको स्टडी करें तो जैसे कि चाशनी के अंदर हम गुलाब जामुन को रखते हैं तो गुलाब जामुन यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वो प्रोटीन को रिप्रेजेंट करते हैं और जो उसकी चाशनी होती है वो लिपिड को रिप्रेजेंट करती है। तो इससे हम ये समझे कि जो लिपिड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो कैसी नेचर का होता है। जो लिपिड होता है, अगर हम इस मॉडल की बात करें तो इसमें लिपिड को सेमी फ्लूइड बताया है। लिपिड की जो नेचर है वो सेमी फ्लूइड नेचर होती है, जिसे हम क्वाजी नेचर के नाम से भी जानते हैं। क्वाजी फ्लूइड बोलते हैं इसे, यानी लिपिड इसमें लिक्विड फॉर्म में होता है, सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है और उसके बीच बीच में एम्बेडेड होते हैं प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स। लेकिन ये जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं प्रोटीन इसमें। एक वो प्रोटीन जो बिल्कुल अंदर होते हैं, एक वो प्रोटीन जो बाहर होते हैं। तो जो देखिए आप, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये सब लिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं और इन लिपिड के मॉलिक्यूल्स में आप बीच बीच में देख रहे हैं ये वाला प्रोटीन जो है जो बिल्कुल लिपिड के अंदर की तरफ है, इसे हम इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। और जो ये आपको दिख रहे हैं दिस इज एंड दिस इज, इसे हम पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर में अगर फ्लेक्सिबिलिटी की बात करेंगे हम तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोटीन की वजह से होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मेन फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस वो ये प्रोटीन मॉलिक्यूल करते हैं। तो इस स्ट्रक्चर में देखिए ये जो प्रोटीन के दो मॉलिक्यूल दे रखे हैं ये मॉलिक्यूल टनल मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं इन्हें और इनके बीच में ये पोर है। इनका काम ही क्या होता है? ये सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की तो इसको हम इसी तरीके से स्टडी करेंगे कि इसके अंदर जो लिपिड होता है वो सेमी फ्लूइड क्वाजी नेचर का होता है एंड इसके अंदर प्रोटीन जो होते हैं वो फ्लिप फ्लॉप, इसे हम कहते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, यानी जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं वो जैसे आइसबर्ग करते हैं। आइसबर्ग जो सी के अंदर होते हैं वो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट करते हैं, ऊपर और नीचे होते रहते हैं। इस तरीके से प्रोटीन के मॉलिक्यूल भी क्या करते हैं? फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट करते हैं और इसी से वो सब्सटेंसेस का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो करते हैं। तो ये जो मॉडल था ये मोस्ट एक्सेप्टेड था। इस मॉडल के अंदर हमने देखिए यहाँ पे एक चीज और बताई है कि जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल है इनमें ये ग्लाइकोप्रोटीन चेन भी अटैच होती है। ये कार्बोहाइड्रेट को रिप्रेजेंट करती है। तो प्रोटीन जो है आपको लिखना है, इसमें दो तरह के प्रोटीन होते हैं, इंटीग्रल जिसे हम इंट्रिंसिक के नाम से भी जानते हैं, पेरिफेरल जिसे हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। और ये प्रोटीन ही इस लिक्विड सेमी फ्लूइड लिपिड के अंदर फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट करते हैं एंड दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेड स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन की। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसके कई सारे फंक्शन हैं, जैसे कि फर्स्ट हम बात करते हैं इट इज द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ सेल ऑर्गेनल। It provides shape
It provides shape to the cell organelle. इसके अलावा इसके फंक्शन होते हैं, एक फंक्शन है एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस। ये दोनों फंक्शन भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है। इसका मतलब है एक्सोसाइटोसिस का मतलब होता है जितना भी सेल के अंदर एक्सक्रीटरी सब्सटेंस बनता है उसको एक्सप्लोजन कर देना, उस सब्सटेंसेस को सेल के बाहर करना, वेस्ट मटेरियल को, दैट इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। एंड एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है इनटेक ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंसेस को सेल के अंदर आना, दैट इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। तो ये दोनों ही चीजें जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से ही होती हैं। इसके अलावा मेन फंक्शन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है, दिस इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस। जो मेन फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस। इसीलिए इसको हम सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि हर सब्सटेंस इससे पास नहीं होता। जो भी सब्सटेंस होता है वो सेलेक्ट होकर पास होता है, तो इट इज ऑल्सो नोन एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। और ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ये दो तरह का होता है, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। इन दोनों में डिफरेंस है। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन जो होता है इसके अंदर जो भी सब्सटेंसेस होते हैं वो अपने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से ही पास होते हैं, यानी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ पास होते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा है डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें जो भी सब्सटेंसेस होते हैं वो अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ movement of substances or the transportation of the substances is known as passive transportation and there is no energy use। यहाँ पर कोई भी एनर्जी का यूज नहीं होता, यानी बिना एनर्जी को यूज करे ये प्रोसेस होता है। नॉर्मल प्रोसेस है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन का, जिसमें सब्सटेंसेस अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर की तरफ मूव करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं एक्टिव की, तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ये अगेंस्ट होता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का यहाँ पर क्या नहीं है, देखिए कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है हायर से लोअर की तरफ मूवमेंट करना सब्सटेंसेस का, लेकिन ये जो प्रोसेस होता है ये अपोजिट है। इसमें सब्सटेंसेस अपनी लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जो लिपिड मॉलिक्यूल होते हैं इनकी जो नेचर होती है ये नॉन पोलर होते हैं, तो पोलर मॉलिक्यूल को ये अपने में से पास नहीं होने देंगे। तो इस समय अगर हमें इसके अगेंस्ट काम करना है, यानी लोअर से हायर की तरफ सब्सटेंसेस को मूव करना है, तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी एक तो एनर्जी, इसमें हमें एनर्जी यूज होगा और इसके अलावा यहाँ पर कैरियर यूज होंगे और ये कैरियर ही ट्रांसपोर्ट करेंगे सब्सटेंसेस को। तो यहाँ पर स्पेशल टाइप के कैरियर प्रोटीन यूज होते हैं और ये प्रोटीन ही सब्सटेंसेस को प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इन और आउट करते हैं। जैसे कि आपने इसमें मॉडल में भी देखा था कि ये जो प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल हैं इनका काम ही होता है ये ट्रांसपोर्टेशन और फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हमें लिखना है कैरियर proteins are used. So these are the function of plasma membrane, जो सेल के अंदर डिफरेंट टाइप के फंक्शन करती है। इनमें से मेन फंक्शन हमें ट्रांसपोर्टेशन का ही देना है। इसके अलावा शेप है, प्रोटेक्शन है और कई तरह के जो एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस है, फेगोसाइटोसिस है, ये प्रोसेस भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही होते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल जो है इसका डेनियल डेविसन का ही है, सिंगर एंड निकोलसन का है, जिसे हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के नाम से जानते हैं और ये मॉडल मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है।